नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल पवन सर जी के हब में आपका स्वागत है। साथियों, आपको जानकारी होगी कि इस चैनल पर अपन ने एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसका नाम है पशु परिचर भर्ती स्पेशल 2024 और जिसमें अपन ने अब तक 2 क्लास अपलोड कर चुके हैं और ये तीसरी क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं और वह है बकरी पशु से संबंधित शब्दावली। इसके लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? गोट कहते हैं। हिंदी में से क्या कहते हैं? बकरी कहते हैं। लेकिन अलग अलग स्थानों पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये तो कॉमन शब्द मैंने आपको बताया कि इंग्लिश ऑल ओवर विश्व में चलता है। अंग्रेजी हिंदी की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में अपन हिंदी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए बकरी नाम से पहचानते हैं इसे। लेकिन कई जगह इसे गोन कहते हैं, कई जगह इसे टाट कहते हैं, कई जगह इसे छाड़ी कह देते हैं, कई जगह तो इसे कुजात भी कहते हैं। तो कई शब्दों से इसे पुकारा जाता है। जो आपके सामने अभी जो दिख रही है इसके एक नहीं कई नाम। और आज की अपनी जो क्लास है इस पशु से संबंधित शब्दावली की होने वाली है। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं या इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि जब भी क्लास अपलोड की जाए आप तक पहुंच सके। टेंशन करने की जरूरत नहीं है, पूरा बी पार्ट क्लियर करवाने वाले हैं, ठीक है। और बहुत ही आसान भाषा में हम कोशिश करेंगे कि स्थानीय भाषा का भी ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, मारवाड़ी का ज्यादा से ज्यादा अपन प्रयोग करें, ठीक है, ताकि चीजें बेहतर क्लियर हो सके। अब कई ऐसे शब्द हैं जो यदि मैं डायरेक्ट आपको इंग्लिश में बता दूंगा तो नहीं समझ में आएगा। हर्ड नहीं समझ में आएगा, काल्विंग नहीं समझ में आएगा, सर्विंग नहीं समझ में आएगा। तो इसके लिए क्या स्थानीय भाषा का या लैंग्वेज का हमें सहारा लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अपन आज की क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहले अपन बात करते हैं बकरी पशु में जो वयस्क नर जो होता है उसके लिए शब्द क्या चलता है? बक बिल्ली। अब देखो ये बहुत विचित्र शब्द आ गए, बक या बिल्ली। कई जगह इसे बकरा कहते हैं, कई जगह क्या लगभग इसे क्या कहते हैं? जो नर होता है उसके लिए क्या शब्द चलता है? बकरा शब्द भी चलता है। लेकिन यहाँ शब्दावली के अकॉर्डिंग जो शब्द चल रहा है वो कौन सा है? बक या बिल्ली। आपको बक या बिल्ली याद रखना है। बकरा सब जानते हैं, बकरी सब जानते नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे तो ये पूछेंगे कि बकरी पशु में वयस्क नर को किस नाम से जाना जाता है, तो वह कौन सा शब्द हो जाएगा? बक या बिल्ली। वह नर जो सर्विक के योग्य है। उसके बाद अपन बात करते हैं वयस्क मादा। तो इसके लिए भी देखो विचित्र शब्द है और वह कौन सा है? डोई या नैनी। बकरी के लिए कौन सा शब्द है? डोई या नैनी शब्द है। वयस्क मादा का मतलब मैंने पहली क्लास जो हुई उनमें भी मैंने बताया, जो पशु दूध उत्पादन कर रहा है, दूध दे रहा है, ब्याह चुकी है, उस मादा पशु के लिए क्या शब्द होगा? वयस्क मादा होगा। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं जवान नर। जवान नर के लिए भी विचित्र शब्द है, वह कौन सा है? बकलिंग मेल या किड। अब किड शब्द तो बच्चे के लिए है, लेकिन यहां पर जवान नर के लिए क्या शब्द है? बकलिंग या मेल या किड, ठीक। अब अपन बात करते हैं इस पशु का जो जवान मादा जो होती है उसके लिए क्या शब्द है? गोटलिंग। अब देखिएगा ये थोड़ा सा वास्तव में विचित्र है। बकरी पशु की शब्दावली वास्तव में थोड़ी सी विचित्र है और आगे जाएंगे थोड़ी क्रिटिकल शब्द आएंगे, लेकिन टेंशन करने की कतई आवश्यकता नहीं, हम बताएंगे। जवान मादा का मतलब स्थानीय भाषा में इसे पाठ कहते हैं, पाठ कहते हैं, है ना। ब्याई नहीं है अभी तक, एक पाठ है, ब्याई को नहीं। ये वही जवान मादा है जिसके लिए क्या शब्द चल रहा है? या गोटलिंग शब्द है। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं इसके लिए नवजात जो शब्द है वह कौन सा है? किड। मैंने आपको पहले ही बताया कि बच्चे के लिए क्या शब्द है? किड शब्द है। उसके बाद बकरी पशु की जो प्रसव प्रक्रिया जो होती है उसके लिए कौन सा शब्द है? किडिंग। और समागम मेटिंग प्रक्रिया के लिए कौन सा शब्द है? सर्विंग। ये सेम हो जाएगा गाय, भैंस, बकरी, इन तीनों में अब तक क्या मिल रहा है? हमें सेम मिल रहा है, लेकिन प्रसव प्रक्रिया यहाँ पर चेंज हो गई। गाय पशु में काल्विंग होती है और यहाँ पर बकरी पशु में क्या हो गया? किडिंग हो गया। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं इसका बंध्याकर्त नर जिसको कसी करा लिया गया है ना। मांस उत्पादन के लिए लगभग बकरों को कसी करा दिया जाता है। अमर बहुत कम होते हैं, जो पशु समागम के योग्य होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बंध्याकर्त जो नर होता है उसके लिए कौन सा शब्द है? विडर शब्द है। तो यह भी थोड़ा सा विचित्र है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं बकरी पशु का जो रहने का स्थान है वह कौन सा है? पेन। उसके लिए क्या शब्द है? पेन। लिखने वाला नहीं, ये बकरियों को रखने वाला शब्द है। इसको रियाड़ा भी कहते हैं अपन स्थानीय भाषा में, इसको बाड़ा भी कहते हैं अपन स्थानीय भाषा में, इसको डारा भी कह देते हैं अपन स्थानीय भाषा में। ये वही स्थान है जिसके लिए क्या शब्द है? यहाँ पर पेन शब्द है।
ठीक है। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं साथियों, यहां पर इस पशु का जो समूह होता है रेवड़ शब्द के लिए, जो रेवड़ होते हैं ना, स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, रेवड़, बकरियां को रेवड़। इस बकरियां के रेवड़ के लिए प्यारे साथियों क्या शब्द है, यहाँ पर ट्रीप शब्द है। कौन सा शब्द है, ट्रीप शब्द है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि बकरी जब स्ट्रेस में होती है तो उस प्रक्रिया के लिए या उस समय के बोलने के लिए क्या शब्द है यहाँ पर, ब्लीटिंग। गाय और भैंस में क्या था, बेलोविंग था, लेकिन बकरी में क्या है, ब्लीटिंग है। उसके बाद अपन बात करते हैं बकरी का जो गण होता है वो सेम हो जाएगा आर्टियोडेक्टाइला। गाय में भी यही है, भैंस में भी यही है और आपकी बकरी में भी यही है। कौन सा है गण, आर्टियोडेक्टाइला। उसके बाद अपन बात करते हैं इसकी फैमिली, तो वह भी फैमिली सेम हो जाएगी बेविडी। फिर कह रहा हूं बेविडी नहीं, बोविडी। ठीक। उसके बाद अपन बात करें इसका वंश जो है वो कैप्रा हो जाएगा। गाय का बोस था, गाय का क्या था, बोस था, लेकिन बकरी का क्या है, कैप्रा। बकरी का क्या है, कैप्रा। वैज्ञानिक नाम क्या है, इसके आगे एक शब्द लगा है केवल, हिरकस। कैप्रा हिरकस बकरी का क्या है वैज्ञानिक नाम, मोस्ट इंपोर्टेंट करके कोट कर लो, इसे लिख लो आप। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं इसका गुणसूत्र उतना ही है जितना गाय का है। कितना, 60 बकरी का भी गुणसूत्र है। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं बकरी के गर्भकाल की, तो बकरी का गर्भकाल क्या है साथियों, 5 माह है, 5 दिन। और यदि आपसे केवल डेज पूछ ले जाए कि बकरी कता दिना सु ब्यावे मोट्यारो, तो क्या बताना है आपको कि भाई साहब 150 दिन से लेकर 155 दिन के बीच का समय बकरी पशु ले लेती है। उसके बाद है अपना स्ट्रेस में, स्ट्रेस अवधि जो होती है वो गाय और भैंस की कितनी है, 21 दिन की, लेकिन बकरी की कितनी है, केवल 20 दिन की। स्ट्रेस अवधि क्या है बकरी की, 20 दिन की है। प्रिय साथियों, आज की क्लास में भी इतना ही, ठीक है, क्योंकि केवल अपने शब्दावली को क्लियर कर रहे हैं पहले, ठीक है, एक एक शब्द को लेकर, ताकि बर्डन ना रहे, दबाव ना बने। थोड़ा पढ़ेंगे तो बेहतर पढ़ लेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।